के निम्नलिखित फलनों को dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 5.3 1 से लेकर मैं 5 तक प्रश्न को बता दिया हूँ और छठा क्वेश्चन को अभी मैं सोल्व करूंगा। दे रखा है छठा क्वेश्चन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81। इसको dy बाई डी एक्स पर तोड़ते हैं। लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका टर्म लीजिए डी बटे डी एक्स, एक्स के पावर क्यू प्लस डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बटे डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बटे डी एक्स वाई क्यू प्लस बराबर डी बटे डी एक्स इक्वल टू 81। सब में डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर ये u इंटू वी पर टूटेगा और ये भी u इंटू वी पर ही टूटेगा। एक्स क्यू का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस u इंटू वी, u क्या है एक्स स्क्वायर भी डी बट्टे डी एक्स भी y प्लस वाई इंटू डी बट्टे डी एक्स, u क्या है एक्स स्क्वायर है लिखनी है प्लस की टर्म को तोड़ेंगे u इंटू वी, u क्या है x डी बट्टे डी एक्स v प्लस भी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बट्टे डी एक्स, यू की जगह क्या है x प्लस वाई क्यू का क्या होता है तो 3y स्क्वायर इक्वल टू 81। कॉन्स्टेंट है 0। यहाँ तक होने के बाद इसको पक्षांतर करेंगे इत्मीनानी से, पहले कैलकुलेशन कर लेते उसके बाद पक्षांतर करेंगे। इसको 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर का 2x प्लस फिर क्या है x इंटू वाई स्क्वायर का 2y और 2y आ गया, फिर y स्क्वायर तो y स्क्वायर और dy बाई डी एक्स का कट जाएगा तो हो जाएगा 1 गुने में 1 और प्लस 3y स्क्वायर बराबर 0। लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू 2x प्लस x इंटू 2y प्लस y स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 0। अब मेन टर्म में dy बाई डी एक्स को एक चरण में लिख देंगे dy बाई डी एक्स। अब लिखेंगे x स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर प्लस 2xy, इस टर्म को इधर लिख देते हैं प्लस 3y स्क्वायर। अब बराबर की इस तरफ छोड़ेंगे तो सब माइनस में आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको इस तरफ ले आइए तो माइनस 3x स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अब इस टर्म को गुना करेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न सोल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, यानी इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। लिख देते हैं इत्मीनानी से x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई इत्मीनानी से प्लस डी बटे डी एक्स कॉस एक्स वाई बराबर डी बटे डी एक्स और के को एक तरफ कर देंगे। अब साइन स्क्वायर वाई का क्या होता है 2 साइन वाई, और जो साइन वाई आया उसका दोबारा अवकलन डी बट्टे डी एक्स साइन वाई का फिर साइन वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है प्लस, तो प्लस यहां से लिख देंगे। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन, एक्स की जगह क्या है एक्स इंटू वाई, जो एक्स इंटू वाई है इसका दोबारा अवकलन एक्स इंटू वाई का। और कांस्टेंट है यहाँ तो कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। अब 2 साइन वाई और साइन वाई का क्या होता है कॉस वाई होता है इत्मीनानी से, और प्लस माइनस माइनस होता है। फिर क्या है साइन एक्स इंटू वाई
और देखिए u इंटू भी फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसको लिख लेते हैं u इंटू भी, u डी बट्टे डी एक्स भी प्लस v इंटू डी बट्टे डी एक्स u, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो u क्या है, तो u है हमारा x डी बट्टे डी एक्स लगाएंगे, v प्लस v मतलब y प्लस y इंटू डी बट्टे डी एक्स, एक्स के जगह वी यू के जगह क्या है डी बट्टे डी एक्स लगा दिए। यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स वाई। अब इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, u इंटू वी पर आ गया, ई एक्स जैसे का तैसे रह जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, अब प्लस वाई है तो वाई, और डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देते हैं। फिर क्या है 2 साइन y इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू वाई। अब इसको गुना कर देते हैं, तो x इसको टर्म को गुना कर देते हैं, साइन एक्स वाई आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y साइन एक्स वाई। इसको गुना करेंगे इससे तो डायरेक्ट आ जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स वाई। अब लिख दीजिए, इसको दो चरण में तोड़ दीजिए, dy बाई डी एक्स लिखकर, और यहां से 2 उठा लीजिए, माइनस 2 साइन एक्स वाई इंटू माइनस साइन एक्स वाई बराबर माइनस साइन एक्स वाई। ये कॉस वाई इधर आ जाएगा, कॉस वाई। अब लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, दाहिना वाला की तरफ माइनस साइन एक्स वाई इंटू कॉस वाई बटे माइनस 2 एक्स साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न भी सोल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। डी वाई बाई डी एक्स लिख लेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर का लिखेंगे डी बट्टे डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बट्टे डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई बराबर डी बट्टे डी एक्स 1। इत्मीनानी से हो गया। साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स, और जो साइन एक्स आया उसको दोबारा इंटू डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स का दोबारा से प्लस, इसका दोबारा करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर का आ जाएगा 2 कॉस वाई इंटू कॉस वाई आया इसको फिर से डी बट्टे डी एक्स कॉस वाई को दोबारा से, और कांस्टेंट का होता है 0 तो लिख दिए। अब चलिए 2 साइन एक्स और डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस 2, तो 2 कॉस वाई तो कॉस वाई, और कॉस वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई इंटू वाई का दोबारा से, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इतना तक होने के बाद डी वाई बाई डी एक्स को 2 चरण में तोड़ देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स यहां आ जाएगा 2 कॉस वाई और इंटू 2 कॉस वाई इंटू साइन माइनस साइन वाई एक तरफ, फिर बढ़ाएंगे इधर आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक चरण में बटे में 2 कॉस वाई माइनस साइन वाई, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे में कॉस वाई इंटू साइन वाई। इस प्रकार से आपका 8वां भी प्रश्न सोल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दे रखा है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। इसको मान लेंगे, मानने वाला क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का उपयोग होगा। माना कि x बराबर tan थीटा मानना होगा, तो थीटा बराबर में आ जाएगा tan इनवर्स x। प्रश्न क्या है, प्रश्न है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर है। तो y साइन इनवर्स जैसे का तैसे
और x 2 तो 2 और x के जगह क्या माने थे tan थीटा, तो tan थीटा बटे 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स स्क्वायर की जगह क्या है tan स्क्वायर थीटा। अब आप लोग पढ़े होंगे कि 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में होता है sin 2 थीटा। क्या होता है sin 2 थीटा। और इनवर्स और मेन से तो कट जाएगा sin थीटा से sin थीटा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा। तो y बराबर में 2 और थीटा का जगह हमने क्या माना था, तो tan इनवर्स x माना था। अब यहां से लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब चलिए y का करेंगे तो dy बाई dx, 2 तो 2 बाहर इंटू डी बट्टे डी एक्स, और tan का करेंगे तो tan इनवर्स x का करना है, तो tan इनवर्स x, तो dy बाई dx 2 बाहर, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बट्टे dx 2 को 1 से गुना करेंगे 2 बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आपका 9वां प्रश्न सोल्व हुआ। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, और यह आखिरी प्रश्न है। मान लेते हैं y बराबर दे दिया tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको मानते हैं माना कि x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। अब प्रश्न क्या दे रखा है प्रश्न से, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो tan इनवर्स 3 तो 3x के जगह क्या, तो x के जगह tan थीटा इंटू एक्स क्यू मतलब tan क्यू थीटा, tan क्यू थीटा बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो 3x के जगह क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। आप लोग पढ़े होंगे कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा होता है, फॉर्मूला होता है। और tan से tan कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 थीटा। तो 3 y दे दीजिए, दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो 3 थीटा, तो y बराबर में 3 और थीटा के जगह क्या है, तो थीटा के जगह tan इनवर्स x है, लिख देंगे tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा, dy बाई dx, और 3 बाहर आ जाएगा इंटू डी बट्टे डी एक्स, और tan इनवर्स बच जाएगा, tan इनवर्स x बच जाएगा, तो tan इनवर्स x लिख दिए। और dy बाई डी एक्स रह जाएगा जैसे का तैसे, 3 जैसे का तैसे, कुछ नहीं है तो गुना। और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बट्टे डी एक्स बराबर में 3 बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आपका आखिरी प्रश्न सोल्व हो गया है।